Hello बच्चों, let's see the question. The question said alkali metal of carboxylic acid also undergo decarboxylation on electrolysis of their aqueous solution and form hydrocarbon having twice the number of carbon atom present in alkyl group of acid. The reaction is known as। तो बच्चों जो अल्कली मेटल के साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो डीकार्बोक्सिलेशन करके हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। और जिसका जो बच्चों कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो क्या है, ट्वाइस होता है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के। तो इस प्रकार की रिएक्शन का नेम क्या है, ये बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो पहला है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, डी इज डीकार्बोक्सिलेशन, सी इज एचवीजेड रिएक्शन एंड डी इज फ्रेंडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात करेंगे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट that is decarboxylation of carboxylic acid salt, decarboxylation from carboxylic acid salt। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, तो बच्चों इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक बीकर प्रेजेंट होता है इस तरह से। उसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, हमें पता है। एक होता है आपका कैथोड, एक होता है आपका एनोड। इस तरह से दो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। दोनों हमारे पास क्या है, एक बैटरी से अटैच हैं इस तरह से। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये क्या है, अपने पास एनोड है। क्या है, एनोड। और ये क्या है, कैथोड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। वो किसका है बच्चों, हमारे पास है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट दे रखा है हमें, उसका है। दैट इज CH3COONA+H2। यहाँ पे हमें दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा साल्ट होगा जो मेटल दे रखा है उसका, और हमारे पास क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे बच्चों, वो होंगे हमारे पास यहाँ से क्या होगा, CH3COO नेगेटिव, एक होगा आपका Na पॉजिटिव, दैट इज CH3COO नेगेटिव। दूसरा क्या होगा बच्चों, Na पॉजिटिव। और यहाँ से वाटर से क्या प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये जो आयन्स है बच्चों, ये हमारे पास इस जो सॉल्यूशन है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एनोड है, एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आप देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन किस प्रकार से फॉलो होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एनोड की बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जो हमारे पास CH3COO नेगेटिव है बच्चों, ये क्या कर देगा बच्चों, हमारे पास C2H6 की फॉर्मेशन करेगा प्लस CO2, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से CO2 निकल गया। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, दो कार्बन के है यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट बन गया, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, जिसका जो हमारे पास जो कार्बन है वो क्या है, ट्वाइस है अल्काइल ग्रुप से, जो कि अपने स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है। अगर हम एनोड कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी बच्चों, कैथोड पे रिएक्शन होगी हमारे पास, जो हमारे पास H पॉजिटिव है वो क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो रिडक्शन होगी। यानी कि H पॉजिटिव प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस के अंदर। H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब जो हमारे पास Na इसके अंदर बच गया और OH बच गया, ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास NaOH की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमें दिया गया है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, जो कि हमने यहाँ पे ले रखा है CH3COONA, वो अगर डीकार्बोक्सिलेशन के अंडर जाएगा ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, फॉर्म हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बना रखा है, हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसके पास क्या है, डबल कार्बन एटम है।
तो इस रिएक्शन का नाम है बच्चों वो होगा अपने पास कोलब इलेक्ट्रोलाइसी। तो अपना जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा ए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।